हेलो एवरीवन। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पॉलिटिकल साइंस की सेकंड जो बुक है, उस सेकंड बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड बुक है हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो कल हमने जो इसका जो पहला भाग देखा था, उसमें हमने इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या है, वो हम देख चुके थे। और इसके बाद हमने देखा था भारत की स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इसके बारे में कंप्लीटली अपन पढ़ चुके हैं। दो बातों पर जो सबकी सहमति थी, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। और नए राष्ट्र की जो प्रमुख चुनौतियां थी, वो तीन चुनौतियां हमने यहाँ पे देख ली थी। एकता और अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना और समानता पर आधारित विकास। तो ये तीन चुनौतियां भी हम देख चुके हैं। और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो आज का पॉइंट रहेगा वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्र। भारत जो आजाद जब होना था, तो उससे पहले ही इस सिद्धांत ने जोर पकड़ लिया था कि भाई आजादी के साथ ही भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये मुस्लिम लीग ने पेश किया था। इस बात का ध्यान रखिए। ये अब छोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने पेश किया था? तो ये मुस्लिम लीग की देन थी। वो चाहते थे कि हमें एक अलग देश जो है वो मिले। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, दो धर्मों का देश है। इसमें पहला देश भारत, जो कि हिंदुओं की बहुसंख्या के आधार पर एक राष्ट्र बना था, उसमें यह कहा गया कि भी इसमें हिंदू ज्यादा रहते हैं। हालांकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हिंदुओं की संख्या थी, इसलिए भारत एक ये राष्ट्र रहेगा। और दूसरा राष्ट्र जो था, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से मांगा था कि भाई जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर हमारे लिए पाकिस्तान जो है वो अलग से देश बनाया जाए। तो इस तरीके से देश की आजादी के साथ ही भारत का विभाजन दो राष्ट्रों में होना तय हो गया था। अब होता है भारत का विभाजन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है। आप भारत को आजादी देंगे, तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, भारत में मुसलमान भी रहते हैं। तो भारत किसी एक कौम का नहीं, भारत किसी एक पंथ का, संप्रदाय का नहीं है, अपितु ये हिंदू और मुसलमान नामक दो संप्रदायों का देश है, दो कौमों का देश है। इस आधार पर भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। भारत के विभाजन का आधार जो था, वो धार्मिक बहुसंख्या थी। कि धार्मिक संख्या के आधार पर, धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर देश का विभाजन किया जाना चाहिए। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे। तो पाकिस्तान जो देश बनेगा, उसमें दो इलाके कौन कौन से होंगे? एक तो होगा पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा होगा पूर्वी पाकिस्तान। क्योंकि दोनों ही स्थानों पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और ये तय हुआ कि जहां मुसलमान ज्यादा है वो पाकिस्तान बनेगा, जहां हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान बनेगा। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। तो आपको पता है ना कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में कितना विशाल भारत है। अब हालांकि पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहा है, 1971 में वो बांग्लादेश बन गया है। मुस्लिम बहुल इलाका, प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि भाई पाकिस्तान, मुस्लिम जहां भी मुसलमान रहते हैं, जो मुसलमानों की संख्या जहां ज्यादा है, वो इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हो, ऐसा भी नहीं था। जैसे कि बात करते हैं कि जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, तो यहाँ के एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये जो थे ना, ये पश्चिमोत्तर प्रांत के लोग, और विशेष करके सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था। वो इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अलग राष्ट्र बनाया जाए, बल्कि हम भारत में साथ में रहेंगे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में भी अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो ये जो पंजाब और बंगाल जो दो प्रांत थे, है ना, जो कि ब्रिटिश इंडिया के भाग थे, तो यहाँ पर भी मुसलमानों के अलावा भी जो है वो बहुत गैर मुस्लिम संख्या के लोग भी, बहुत सारे लोग रहते थे। जो मुस्लिम मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी यहाँ पे खूब सारे रहते थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किए जाने पर जो है जिले या इसके निचले प्रशासनिक स्तर हल्के के आधार पर बनाया गया था पहले। तो इसकी व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया था। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, और इसीलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग
बड़े असमंजस में थे, क्योंकि भारत में केवल हिंदू और मुसलमान ही नहीं थे, बाकी धर्मों को मानने वाले लोग भी थे और वो अल्पसंख्या में थे। तो वो एक प्रकार से एक कंफ्यूजिंग स्थिति में थे कि भाई हमारा क्या होगा, हम कौन से देश में जाएंगे, मुसलमान सारे भी है वो पाकिस्तान चले जाएंगे, हिंदू है वो भारत में चले जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान के नागरिक होंगे या फिर हम भारत के नागरिक होंगे। तो ये इनके सामने एक समस्या खड़ी हुई थी। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे विभाजन की समस्याएं। तो देश का जो विभाजन हुआ उसमें कौन कौन सी समस्या हुई, इसके परिणाम क्या हुए, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप नए हैं और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन नोट्स का फायदा उठा करके अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकें। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो वीडियो ओपन कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, और ये वीडियोस जो हमारे जितने भी वीडियोस हैं कंटिन्यूअली चैप्टर वाइज हमने सारे चैप्टर्स के तैयार किए हैं, और इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स, इसके एमसीक्यूज, इसके प्रश्न उत्तर, इसके लाइव क्लासेस, इसके ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम ये पीडीएफ भी शेयर करते हैं, हमारे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिलते हैं, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हम आपको वहां पे शेयर करते हैं। तो मैं आपको नंबर अभी दे दूंगा थोड़ी देर बाद में, तब तक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विभाजन की समस्याएं। तो अब हम जानेंगे कि विभाजन में क्या क्या समस्या आई। तो पहला तो ये था, दो पाकिस्तान बनाने थे। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी धर्म के आधार पर अगर हम देश का विभाजन करें, तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस जगह हिंदू ज्यादा थे उसे भारत, और जहां मुसलमान ज्यादा थे उसे हम पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश बनाया जाएगा। पर समस्या यह हुई कि उस समय भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, एक था पूर्व में और दूसरा था पश्चिम में। तो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। इसी वजह से दो पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान बना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो इस प्रकार दो पाकिस्तानों का जो वो निर्माण हुआ। अब बात आती है राज्यों के विभाजन की समस्या हुई कि जैसे मान लीजिए पंजाब और बंगाल ये दो राज्य थे, तो यहाँ पर हिंदू भी थे और मुसलमान थे। अब इनका विभाजन कैसे करें भाई, ऐसा कोई प्रांत था जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे तो वो तो हम पाकिस्तान में दे देंगे, जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे वो हिंदुस्तान में रह जाएगा, लेकिन जहाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं उनका क्या करें। तो पंजाब और बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समान मात्रा में थे, इस वजह से इन राज्यों का भी विभाजन करना पड़ा। तो जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो पूर्वी पंजाब था वो भारत में रहा, पश्चिमी जो पंजाब था वो पाकिस्तान में गया। और उसके अलावा जो बंगाल था, तो बंगाल का भी इसी प्रकार विभाजन करना पड़ा। जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में गया था, जो कि फिलहाल बांग्लादेश में है, और जो पश्चिमी भाग था बंगाल का, जिसे पश्चिम बंगाल हम कहते हैं, उसे भारत में रखा था और आज भी हम उसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट था जनता की असहमति। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। इसमें से प्रमुख थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। जैसे पश्चिम उत्तर सीमांत जो प्रांत था वहां के कई सारे लोग थे, उनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ये नहीं चाहते थे कि हमें पाकिस्तान में भेजा जाए, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र बने। तो इन्हें जो है इस प्रकार की जो है वो ये समस्याएं भी थी, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का खुल करके विरोध किया था। ऐसे सभी लोगों की आवाज को दबा दिया गया, उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो समस्या आई थी उन समस्याओं की बात करें। अगली हमारी समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या। तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे या भारतीय क्षेत्र में मुसलमान नहीं थे या इसके अलावा बाकी धर्मों के लोग नहीं थे, ऐसा भी था, है ना, वो भी थे। तो दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे। यह विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी और इसी समस्या का समाधान जो है वो न निकाला जा सका, और यही समस्या आगे जाकर के दोनों देशों में दंगों के रूप में सबसे बड़ा कारण बनी। तो जो दंगे भड़के थे उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो ये तो हमने देखा विभाजन के समय की समस्याएं। अब जब विभाजन हो गया तो क्या परिणाम निकले उसके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो पहले तो क्या हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने, भारत का विभाजन हुआ, भारत बना और दो पाकिस्तान बने, और अत्यधिक हिंसा हुई, बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए थे, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। इस हिंसा की वजह से जान और माल दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान और भारत दोनों में शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में थे और वो जो बच करके भारत आ गए थे,
तो यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं था, सब कुछ धन संपत्ति, माल मकान, जमीन जायदाद, सब कुछ वहां पे छूट गया था। वो तो अपनी केवल जान लेकर के आए थे। तो वो यहाँ पे वो शरणार्थी के रूप में आए थे, और इसी तरीके से भारत से भी कई लोग पाकिस्तान गए थे, तो वहां पर भी इस प्रकार की समस्या पैदा हुई थी। और इसके बाद में विभाजन के कारण ही तो कश्मीर की समस्या पैदा हुई, जो आज तक भी जिसका समाधान नहीं निकाला जा सका है। तो विभाजन के ये परिणाम रहे थे। अब विभाजन की आई मुख्य समस्या ये क्या क्या थी? तो पहला तो था कि भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का भी विस्थापन होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू और मुसलमान दंगे भड़क चुके थे। पहले से ही पता था कि भाई यहाँ से हिंदुओं को जाना पड़ेगा और वहां से मुसलमानों को जाना पड़ेगा, तो उस तरीके से दंगे भड़क चुके थे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा था। इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा था। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ था। आजादी और विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली थी। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय जो है वो भारत में बनाया गया। तो इस तरीके से ये समस्याएं जो पैदा हुई थी, इसका सामना किया गया। अब विभाजन के परिणाम एक बार फिर से देखते हैं। हमने वैसे देख लिए विभाजन के परिणाम, तो और क्या क्या चीजें रही थी इसमें देखो, कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा, और बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे भड़के, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, औरतों को अगवा किया गया, जबरन उनकी शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने घर की बहू और बेटियों को मार डाला। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए थे। 80 लाख लोगों को घर छोड़ करके वो सीमा पार जो है उन्हें जाना पड़ा था, और 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में। अब बात करते हैं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का भारत में विलय, जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान ये ब्रिटेन ने क्या किया था कि सत्ता जब सौंपी तो भारत एक प्रकार से 3 तरह से भारत को विभाजित कर दिया था उन्होंने। एक तो कहा था कि भाई एक तो पाकिस्तान बनेगा, एक भारत रहेगा, और एक जो रजवाड़े थे उनको भी कहा कि भाई आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हो, और आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। तो जो ब्रिटिश भारत था उसका तो विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो गया, लेकिन जो रियासतें थी इनको भी जो है वो छूट दी गई थी, छूट मिली थी कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं। इन देशी रियासतों की संख्या उस समय लगभग 565 थी। याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न प्रत्येक लाइन से बन सकते हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को और लघुत्तरात्मक और बड़े प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया था। अब जब कुछ लोग नहीं माने तो फिर बल प्रयोग भी करना पड़ा, और ऐसे करके इनको भारत में शामिल किया। रजवाड़ों के विलय में समस्या क्या क्या आई थी? तो पहला तो ये था कि आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा था कि भारत जो है वो ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है। ऐसे में रजवाड़ों को भी आजाद कर दिया जाएगा, और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाए और चाहे तो पाकिस्तान में जाए, या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। अब ये पहले से उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ भी नहीं चलनी थी। फैसला राजा करेगा कि वो पाकिस्तान में जाएगा, भारत में रहेगा, या फिर वो स्वतंत्र रहेगा। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो न जाने कितने ही टुकड़े हो जाते अपने देश के। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने के लिए कहा। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा ही किया कि हम भी आजाद रहेंगे, और भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रजवाड़ों के विलय में पटेल की भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद हम देशी रियासतों के बारे में हम बातें जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है इसको भी जानेंगे। उसके बाद हैदराबाद का विलय, फिर मणिपुर का विलय, और फिर हम जानेंगे जम्मू कश्मीर का विलय। ये सारे जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं वो अपन करेंगे, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी का जो चैप्टर है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लंबा ना करते हो हम यही क्लास को क्लोज करते हैं। लेकिन कंप्लीट वीडियो अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं, इसके एमसीक्यूज, इसके प्रश्न उत्तर, इससे रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट और इससे
रिलेटेड जो लाइव क्लासेस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर मिनिमम से मिनिमम चार्ज में हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट कोर्स, आप जरूर परचेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।